हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल्स टू 5। तो हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे, 0 पे, -3 पे और 5 पे। तो सेम हमने जो इंट्रोडक्शन में देखा था वही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 0 पे चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। ठीक है, हमें चेक किस पे करना है, x इज इक्वल्स टू 0 पे। सो एट x इज इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स should be equal to limit x tends to 0 plus fx is equals to function at 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब हमें क्या करना है, फंक्शन में जहां x था वहां हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 माइनस h माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 0 माइनस 0 माइनस 3। तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, -3। अब हमें सेम करना है राइट हैंड लिमिट के लिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर फंक्शन पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। अब हमें क्या करना है, फंक्शन में जहां पर x था वहां पर क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h। तो f 0 प्लस h माइनस 3। फिर सेम स्टेप, यहां पर h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 5 0 प्लस 0 माइनस 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, -3। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट के। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है कहाँ, 0 पे। तो f जहां x था वहां अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, -3। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 है, राइट हैंड लिमिट भी -3 है और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, -3। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो देखो हमने क्या देखा कि फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी -3 और फंक्शन की वैल्यू भी। अब हमें क्या करना है, सेम यही चीज किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल्स टू -3, राइट। तो एट x इज इक्वल्स टू -3, सेम वही प्रोसेस, फंक्शन की वैल्यू पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, देन राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट -3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू -3, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f -3 माइनस h। अब हमें क्या करना है, जहां पर x था वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3 और -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 माइनस h -3, राइट। अब h की जगह हमें क्या पुट करना है, 0। तो ये जाएगा 5 -3 माइनस 0 -3। तो 5 3s आर 15 एंड ये हो जाएगा -3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -18। सेम प्रोसेस, राइट हैंड लिमिट निकालना है अब हमें। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इस बार हम क्या करेंगे, -3 प्लस h, क्योंकि हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जहां x था वहां हमने क्या पुट कर दिया, -3 प्लस h -3। यहाँ पर h की जगह 0 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 -3 प्लस 0 -3। ये भी क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, -18। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, कहां पर, -3 पे, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 5 -3
माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास -15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 18। सेम यहाँ पर भी क्या हो गया, LHL किसके इक्वल आ गया, RHL के, और ये किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीज इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब आप सिमिलरली ऐसे क्या कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू 5 पे भी चेक कर सकते हो। तो देखो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब आप x इज इक्वल्स टू 5 पे अपने आप सॉल्व करना। और देखो दूसरी चीज कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो ये हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ डिफरेंट नहीं है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो सेम वही प्रोसेस कि फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट 3। ये तीनों चीज अगर इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं आती है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, ये इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच के। अब हमें क्या करना है, फंक्शन में जहां x है वहां पर क्या पुट करना है, 3 माइनस एच। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 ये सेम रहेगा, 2 है, फंक्शन में x क्या है, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एच। अब क्या है, इसका स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड -1, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, h की जगह यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 माइनस 0 एंड स्क्वायर -1। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 17। सेम प्रोसेस राइट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। इस बार हम क्या करेंगे, f3 प्लस एच। हमें फंक्शन में क्या रखना है, जहां पर x है 3 प्लस एच रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। फिर सेम प्रोसेस h की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1। ये भी क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 9 माइनस 1 क्या आ गया 17। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, अगर फंक्शन की वैल्यू भी हमारी इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो f हमें किस पे चेक करना है, 3 पे। अब हमें क्या करना है, जहां फंक्शन में x था वहां क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो 2 3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका 17। तो क्या हो गया, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और देखो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 2 है। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो हमें सिर्फ चेक करना था, हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है, वरना हमें देख के भी पता चल जाता कि ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी हमें सेम चीज करनी है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें क्या था, एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया था जहां जिसके अराउंड हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, जनरल कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम कोई भी रियल नंबर ले लेंगे और उसके अराउंड इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सपोज फॉर एनी रियल नंबर के, ठीक है। अब जैसे वहां पर पिछले क्वेश्चंस में क्या था, आपको दिया था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ हमें क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू k, और k क्या है, हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, जनरल पॉइंट है। पहले हमारे पास क्या थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ये बनते, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें x इज इक्वल्स टू k पे चेक करना है, और ये हमारी जनरल पॉइंट है। बाकी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू पर कहां पर, k पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू कहां पर, k पर, और क्या है, k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स
तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h। अब हमें क्या करना है, फंक्शन में जहां x है वहां क्या पुट करना है, k माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम क्या रख देंगे, k माइनस h माइनस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर h की जगह क्या रखेंगे, 0। तो जब 0 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, k माइनस 0 माइनस 5। तो ये क्या हो गया आपके पास, k माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, k माइनस 5। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन k प्लस h। अब हमें क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस h माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में h को 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू k माइनस 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या थी, k माइनस 5, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, k माइनस 5। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है k पे। तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 5, x की जगह हमने क्या रख दिया, k रख दिया। अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट k। और k क्या था हमारा, कोई भी रियल नंबर, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सेम ऐसे बी पार्ट में भी करना है, हमारे पास क्या है, 1/x माइनस 5 और क्या है, x नॉट इक्वल टू 5। सेम यही चीज करेंगे हम किसी भी रियल नंबर के लिए ले लेंगे, वहां पर k क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। सो फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर k नॉट इक्वल टू 5, हमें k को क्या करना है, 5 के इक्वल नहीं लेना है इस बार, क्योंकि हमारा x जो है 5 के इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पर 5 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, k नॉट इक्वल टू 5। सेम हम k के अराउंड चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट k, राइट। फिर आप सेम वही प्रोसेस करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, k माइनस h। अब जहां फंक्शन में k x है वहां हमें क्या रखना है, k माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/k माइनस h माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि k जो है वो 5 के इक्वल ना हो। इसका डोमेन क्या है, k नॉट इक्वल टू 5। तो h की जगह आप 0 रखोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1k माइनस 0 माइनस 5, k नॉट इक्वल टू 5। ये आपको कॉन्टिन्यूस रखना है। तो 1/k माइनस क्या हो जाएगा, 1/k माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1/k माइनस 5 वेयर k नॉट इक्वल टू 5। सेम राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h k नॉट इक्वल टू 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/k प्लस h माइनस 5 k नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, h की जगह 0 पुट करोगे तो 1/k माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है k पे। तो f k इज इक्वल्स टू 1/k माइनस 5 k नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज क्या आ गई है, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, f इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है डोमेन में। अब डोमेन में क्यों, क्योंकि x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जो कि क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5, एक्सेप्ट 5 नॉट -5, राइट। सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट में भी। आपको क्या करना है, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, और सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इससे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आप सी पार्ट खुद करोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, मॉडुलस फंक्शन x माइनस 5, इसको हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो उससे पहले हम एक बार मॉडुलस फंक्शन रिवाइज कर लेते हैं, जो क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, ठीक है, तो हमारा मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर हमारा माइनस एक्स हो जाएगा जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ऐसे मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइंड था, और इसका ग्राफ भी हमने पढ़ा था। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इसको ग्राफ करना है तो अगर आप लेते हो इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या रहता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रहेगा, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स एक्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर हमारा एक्स जो है वो 0 है तो फंक्शन क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, क्योंकि इज इक्वल्स टू 0 पे भी फंक्शन क्या रहता है, एक्स रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इफ एक्स इज इक्वल्स टू -1, अगर हम एक्स को -1 लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, लेस देन 0 पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब यहां पर अगर आप पुट करते हो वैल्यू, एक्स क्या है आपका -1, तो -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन में बेसिकली यही होता है कि जो आपके नेगेटिव फंक्शंस होते हैं, नेगेटिव वैल्यू आती है, वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। एक और पॉइंट लेके देखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू -2, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा क्या रहेगा, -x, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ये आपका हो गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। जब हमने x को 1 रखा था तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 1, y आपका एफ एक्स होता है, पता है। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर ये 1 है, ये y 1 2 3 ये सारे पॉइंट्स ले लो, ठीक है। तो x 1 पे ये क्या आ गया, ये पॉइंट हो गया। जब x 0 था तो फंक्शन क्या था, 0, यहां पर मार्क कर दोगे आप। दूसरा क्या था, जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 2। तो ये ग्राफ कैसा ड्रॉ हो जाएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा क्या है, जब x -1 है, x -1 हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू 1, तब भी क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। इफ x इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 आपका यहाँ होगा, और यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2, पॉजिटिव का 2, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। ऐसे आप अगर x इज इक्वल्स टू 0 लेते हो यहाँ पर भी, तो ये क्या है, फंक्शन 0 है 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा। तो मॉडुलस फंक्शन का कुछ ऐसा ग्राफ था हमारा कि अगर हम x को नेगेटिव भी लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने मॉडुलस को रिवाइज कर लिया कि मॉडुलस फंक्शन क्या था। मॉडुलस फंक्शन का जब हमने ग्राफ बनाया तो क्या पेन को हमें लिफ्ट करना पड़ा, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ किया और एक ही बार पेन से आपने क्या किया, ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। और हमें पता है कि जब हम फंक्शन ग्राफ को बिना पेन लिफ्ट किए बनाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन हमें आता है सॉल्व करने के लिए मॉड x -5, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मेथड अभी हम देखते हैं। तो देखो जब हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स था, x हमारा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये x हो जाएगा, x जब हमारा लेस देन 0 होगा तो -x हो जाएगा। सेम यही यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एफ एक्स की जगह अब क्या आ गया है, मॉड x -5, ठीक है। बाकी सेम यही प्रोसेस, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो अभी यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया था, अभी हमारे पास क्या है यहाँ पर x -5, तो ये हो जाएगा x -5 इफ x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। एंड x माइनस हो जाएगा यहाँ पर -x -5 इफ x -5 इज लेस देन 0। कुछ नहीं किया, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन था जहां हमारा x था, अभी हमारा वहां पर x ना होके x -5 हो गया। सेम यही चीज है, जब यहाँ x था तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 था, अभी यहाँ पर x -5 है तो यहाँ पर x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x -5, दोनों साइड 5 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x -5 x लेस देन, दोनों साइड 5 प्लस कर दोगे तो x लेस देन 5। अब आपका ये फंक्शन डिफाइंड हो गया।
ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस करना हमें फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5 पे। तो शुरू करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं होगा, फंक्शन की वैल्यू 5 पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h हो जाएगा। अब देखो 5 माइनस h का मतलब क्या हो गया, अगर ये आपका 5 है, 5 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा ग्राफ के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो x 5 माइनस h, जब 5 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी होगी, और x जब हमारा लेस देन 5 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम यही चीज इस बार हम इस वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x की जगह क्या रख देंगे हम, 5 माइनस h एंड माइनस 5। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब सेम यहां पर यही h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5, 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 5, और ये माइनस और माइनस प्लस 5, तो क्या आ गया, 0। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 0। सेम हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। देखो अब अगर ये पॉइंट आपका 5 था, 5 में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आप इस साइड मूव कर रहे हो, अब 5 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आप कहाँ मूव कर रहे हो, राइट हैंड साइड, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अब 5 में कुछ ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा, तो x जब 5 से ज्यादा है हमारा, मोर देन 5, तो फंक्शन क्या है, x माइनस 5। तो इस बार हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है हमें, 5 प्लस h माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पर आप h की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पूरा 5 प्लस 0 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 5 पे क्या होती है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब देखो हमारा क्या था, जब हमारा x माइनस 5 था, ग्रेटर देन, जब x हमारा ग्रेटर देन 5 है एंड इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 पे भी हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये वाला। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है आपको, 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 थी, राइट हैंड लिमिट भी 0 थी, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई, फंक्शन की वैल्यू भी 5 पे 0 हो गई, तीनों चीज इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हमारा एफ एक्स भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, और एफ एक्स क्या था हमारा, मॉड x माइनस 5। तो मॉड x माइनस 5 क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू n पे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू n पे। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहां पर क्या आएगा, n माइनस, क्योंकि हमें किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू n पे, तो n माइनस यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट n। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां पर क्या हो जाएगा, n माइनस h रख देंगे। अब जहां हमारा x है फंक्शन में, वहां हमें क्या पुट करना है, n माइनस h पुट करना है। ठीक है,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसी रहेगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, n माइनस h और उसकी पावर n, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, h को यहाँ 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो जब यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये n की पावर n। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, n रेज टू दी पावर n। सेब हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h की पावर n। फिर नेक्स्ट स्टेप सेम, h की जगह आपको क्या करना है, 0 सब्सटीट्यूट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 0 रेज टू दी पावर n, ये हो क्या हो गया, n की पावर n। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी n रेज टू दी पावर n है, राइट हैंड लिमिट भी n रेज टू दी पावर n है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालना है हमें, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू n, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा हमारा, x की जगह n पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, n रेज टू दी पावर n। अब तीनों चीज इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सिंस LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल्स टू FN, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज में यही करना है, सारे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू ही निकालनी है, और फिर आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें फंक्शन डिफाइंड है कि अगर x जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 है। यानी कि अगर आप ये ग्राफ बनाते हो, ये हो गया अगर x इज इक्वल्स टू 1, तो इस साइड जब आप रखते हो तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। लेकिन जब आप ग्रेटर देन 1 की बात करते हो, ग्रेटर देन 1 नॉट इंक्लूडेड, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 की बात करते हो तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा 5 है। अब देखो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें 3 पॉइंट्स पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे और x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो मैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स पे बताऊंगी, बाकी एक पॉइंट आप खुद करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं 0 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h हो गया। अब देखो 0 से आप कम रखोगे वैल्यू तो फंक्शन कौन सा होगा हमारा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ही लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, कोई भी चीज जब 1 से लेस होगी तो वो क्या होगी, 0 से भी लेस होगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये फंक्शन लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह कौन सा फंक्शन होगा आपका, x की वैल्यू होगी ये, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको क्या करना है, x की जगह 0 माइनस h रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप h सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी, 0। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखो 0 के लेफ्ट साइड पे भी आपका फंक्शन क्या था, x था, और 0 के राइट साइड में भी, क्योंकि 0 प्लस h करेंगे तब भी हमारा फंक्शन क्या है, राइट में इस साइड ही रहेगा, यानी कि तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ही होगा, ओ सॉरी एफ एक्स इज इक्वल्स टू x ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की जगह क्या रख देंगे हम, 0 प्लस h। अब जब हम h को यहाँ 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आ गया, 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी क्या थी, 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो एट x इज इक्वल्स टू, यानी कि फंक्शन जब x इज इक्वल्स टू 1 होगा तब फंक्शन क्या है, x है, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है,
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो LHL किसके बराबर आ गया हमारा, RHL के, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों चीजें इक्वल है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, दूसरा क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 1। सो एट x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की, एंड फंक्शन की वैल्यू एट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h। अब देखो इसमें हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पर हमारा, 1 की लेफ्ट साइड, ये आपका 1 पॉइंट था, 1 माइनस h आपका इस साइड आएगा, और यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे हम, एफ एक्स को x लेंगे, क्योंकि 1 माइनस h पे लेफ्ट साइड आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर जहाँ x था वहां हम क्या रख देंगे, 1 माइनस h। बाकी सेम वही प्रोसेस, h की जगह आप 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, और क्या आ गया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, 1 प्लस h यानी कि 1 के राइट साइड, ये आपका 1 था, 1 के राइट साइड जाओगे तो क्या होगा, 1 से जब ग्रेटर होगा, जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, एफ एक्स की जगह 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की जगह क्या जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पर x तो है नहीं, तो ये भी हमारी चीज क्या रहेगी, फंक्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 5 ही रहेगा, क्योंकि हम x की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे, अभी हमारे पास क्या है, 5 ही है सिर्फ, तो ये क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारी, 1 थी, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 5 आ गई, तो ये लिमिट ही इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5। तो फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 5 था हमारा, नहीं, एट x इज इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमें कहाँ चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। तीसरा कहाँ करना है, एट x इज इक्वल्स टू 2। सेम वही प्रोसेस, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब देखो 2 माइनस h जो है हमारा फंक्शन की कौन सी साइड आएगा, राइट साइड में आएगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट 1 था, ये था, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट था, तो 1 से जब भी छोटी चीज होगी वो क्या होगी, लेफ्ट में, तो जब 1 से छोटा होगा हमारा कुछ भी तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। जब फंक्शन हमारे x इज इक्वल्स टू 1 से बड़ा होगा तो पॉइंट, तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो 2 माइनस एच जब आप करते हो, 2 माइनस एच, तब भी तो ये किस साइड ही रहता है, इसी साइड आएगा ये फंक्शन, इस साइड ही आएगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, फंक्शन 5 ही रहेगा, क्या रहेगा, 5 लेना इस बार भी आपको, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 5 रहेगा आपका। तो यहाँ पर जब आप 5 रखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 5 हो गया, यहाँ पर x तो है नहीं जहां आपको सब्सटीट्यूट करना हो, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 5। सेम ऐसे आप राइट हैंड लिमिट करोगे, ठीक है, राइट साइड में भी क्या होगा, 2 प्लस एच करते हो, ये आपका 1 था, इसके आगे हमारा फंक्शन क्या है, हर जगह 5 है, तो 2 प्लस एच आप करोगे तो ये इसी साइड रहेगा, ये राइट साइड ही, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या होगा, 5 ही होगा, तो लिमिट x 2 प्लस एफ एक्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा।
ये भी क्या आ गया 5, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू भी हमारी 5 होगी, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम जब 5 ही लेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ कोई चेंज तो आएगा ही नहीं कि कोई भी हम एक्स की वैल्यू की वेरिएबल है हमने कुछ पुट किया वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहेगी 5। तो तीनों चीजें क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 2 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो हमने देखा कि सेम ही फंक्शन था पर अलग अलग पॉइंट पे वो कहीं कॉन्टिन्यूअस था कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस आया था, 1 पे क्या था हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस था, और एट x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 से लेके आगे तक के क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।